हेलो एवरीवन। सो आप वापस से देख रहे हैं एग्ज़ाम डी चैनल, जिस पर हम कक्षा 6 के चैप्टर 8 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमने ये 7 चैप्टर जो हैं वो बहुत ही कुशलतापूर्वक कर लिए हैं। होपफुली आपका सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मैं अपना वर्क पूरा कंटिन्यूसली कर रही हूँ। यूट्यूब पे सबसे कम समय में अगर ये चैप्टर, ये सीरीज़ किसी ने चलाई है तो एग्ज़ाम डी चैनल है ये, तो आप चाहे सर्च करके देख लो, आपका समय बचे। इसीलिए ये सारे हाईलाइटेड नोट्स जो हैं, जो मेरे खुद के थे, जो मैंने खुद के लिए रेडी किए थे, वो स्टार्ट किए। तो चलिए बिना आपका वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो राजस्थान में कृषि जो है वो 60% भूभाग पर वैसे तो मरुस्थल है, ठीक है। तो सारी की सारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, इसीलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि अगर वर्षा हुई तो ही बारिश होगी। इतने में आप सब्सक्राइब भी कर दो। 3 तरह की फसलें हैं इसमें, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। तो जो रबी की फसल है वो सर्दी प्रारंभ होने पर आती है, ठीक है, और गर्मी प्रारंभ होने पर ये कटाई भी हो जाती है इसकी। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो भगवान है रब है ना, तो रब जो है वो ओम रब भी है। तो ओ फॉर अक्टूबर यानी कि सर्दी की शुरुआत, और एम फॉर मार्च यानी कि गर्मी की शुरुआत। तो ओम रब, ठीक है। अब इसमें फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों, ये सारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, भगवान जैसे। नेक्स्ट है खरीफ। खरीफ की जो फसल है वो क्या होती है? खरीफ ऐसे याद रख लो कि खरीफ से होती है खारिश, और खारिश पे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं जूस पियो। तो जे फॉर जुलाई और एस फॉर सितंबर, यानी कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ जून जुलाई से ही होता है, और एस फॉर यहाँ पे सितंबर आ गया शीत। बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली इसकी एग्जाम्पल। जायद में क्या होती है? मिडल का जो टाइम रह जाता है उसमें जायद की फसलें आती हैं। मिडल कैसे? ऊपर वाला हमने अक्टूबर मार्च किया और नीचे वाला सितंबर जून किया, तो मार्च अप्रैल मई जून जो टाइम रह गया वहाँ पे क्या उगाते हैं? ये खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सारे जायद की फसलें हैं। तो यानी कि 3 तरह की फसलें जो हैं वो कृषि आराम से हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि के पिछड़े कारण। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। प्राकृतिक कारण में रेतीले और ऊसर भूमि आ जाती है, बंजर। आर्थिक में खाद बीज वगैरह। संगठनात्मक यानी कि भूस्वामित्व कभी कभी आ जाता है ना, तो ये कुछ पूछ सकते हैं कि ये क्या कारण है। कृषि की विशेषता क्या है? देश में अगर सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार कोई कर रहा है ना तो राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के बाद जौ और चना जो है वो राजस्थान ही है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। पश्चिम राजस्थान बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला है। मैं इसके लिए आपको कहूँगी, अभी रिसेंटली कृषि रिपोर्ट आई है, उसको भी आप ध्यान में रखना, ये 2019 के आंकड़े। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती होती है। अरे वो 2019 का भी पूछ सकते, इसलिए दे रही हूँ। पश्चिम राजस्थान में 17.5 हेक्टेयर सुविधा की विकास होता है, और सिर्फ 35% जो फसली क्षेत्र है उसमें सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है, और 33% जो सिंचाई है वो तालाबों वगैरह से होती है। अब पशुपालन है, तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान दूसरा स्थान है, ठीक है, और 11.27% पशुधन इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो पशुपालन है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा हाथ है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़, घोड़े, ये सारा हमारा पालतू पशु है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार जो ऊँट और गधे हैं उसमें चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों में संख्या में भी कमी हुई है, लेकिन ऊँट गधे ज़्यादा, और गाय और भैंस जो है उसमें मामूली वृद्धि, और मुर्गी पालन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वृद्धि हुई है, यानी कि पोल्ट्री फार्म। नेक्स्ट है पशुपालन। तो पशुपालन से हमें घी, मक्खन, छाछ, दही, ये वैसे आपको पता होगा, तो ये सब कुछ हम राजस्थान में भी ले रहे हैं। अब पशुपालन में समस्या ये है कि घटिया नस्ल की होती है, या उनका पौष्टिक आहार नहीं होता, पर्याप्त भूमि नहीं होती, व्यावसायिक दृष्टिकोण में कमी, तो पशुधन कम हो जाता है। अब खनन, राजस्थान में टोटल कितने प्रकार के खनिज निकलते हैं? तो 67 तरीके के, जिसमें मेन कौन सा है? रॉक फॉस्फोरस। उसके बाद सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन, चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट में आती है इसकी शब्दावली आजीविका। रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाता है। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा हो जाती है। निर्यात, बेचना। रबी की फसल इसमें से कौन सी है? ये होमवर्क है आपका। तो बस ये जो आपका रिवीजन वाला वर्क है ये आपके करने का है। रबी की फसल की प्रमुख कौन सी फसल है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूँ। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? इनमें से गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। खरीफ की फसल 20वीं पशुगणना के आधार पर कब हुई थी, है ना? ये मैं MCQs आ सकते हैं यहाँ, तो ये अति लघु वगैरह ही है। तो
बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये बात कि अगर आप अब तक इस वीडियो में हैं, स्टे ब्लेस्ड, क्योंकि बहुत कम जने होते हैं जो पढ़ाई में कंटिन्यूटी दिखाते हैं। अब नेक्स्ट अपने जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 राजस्थान के आधारभूत सेवाएं करेंगे। उम्मीद करती हूँ अगर आपने 8 चैप्टर देखे, इससे पहले वाले चैप्टर आपने देख लिए होंगे और नेक्स्ट में भी साथ रहेंगे। आपका भला हो, आपका शुभ हो।